अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की मैथ्स और उसका पढ़ेंगे यूनिट 3 पेज नंबर 26 पर है यूनिट 3। इसमें आज हम सीखेंगे 3.1 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तो बेसिक तो आपको आती होंगी। ठीक है, इसमें कुछ कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशन के ये नेम हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेंड है। ठीक है, जो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, ये जैसे ये 16 यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेंड है। ठीक है, और जो नंबर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है ये हमारा मल्टीप्लायर होता है। जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड। ठीक है, और द नंबर विच मल्टीप्लिकेंड इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। सही है, और द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लाइंग द मल्टीप्लिकेंड बाय द मल्टीप्लायर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारा मल्टीप्लिकेंड है और ये हमारा मल्टीप्लायर है। सही है, अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे जैसे उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में था, तो ये वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, व्हेन टू नंबर आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द प्रोडक्ट इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लिकेंड एंड द मल्टीप्लायर। मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि यहाँ पे दो मिले हुए हैं हमें नंबर्स। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 हमारा 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 वो भी हमारा 8 होता है। मतलब इनका ऑर्डर हम जैसे भी चेंज कर लें पर आंसर हमारा सेम ही आना है। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि आपको जैसे 3 नंबर्स मिले गए हैं, ये देखिए 3 नंबर्स हैं। ठीक है, इनमें आप इनको इन 2 नंबर की ग्रुपिंग हुई है। ठीक है, और ये अलग है। भले ही आप इन 2 नंबर की ग्रुपिंग कर लें और इसको अलग बाद में मल्टीप्लाई करें तो आंसर इनमें सेम आएगा। जैसे कि देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 ये हमारा 12। सही है, अब 6 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, 24 होता है। ठीक है, और 12 मल्टीप्लाई बाई 2 ये भी 24। दोनों तरफ से हमारा आंसर सेम ही आएगा। ये हमारा होता है एसोसिएटिव। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है, बकाया ये मल्टीप्लाई के हैं। ठीक है, 2 डिजिट 4 डिजिट बाय 2 डिजिट और 3 डिजिट 5 डिजिट बाय सेम है। सारा बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसके मैंने ये 2 सम मैंने कॉपी पर सॉल्व किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, जैसे कि पहले वाला है। सही है, इफ़ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2456 स्प्रिंग कॉइल्स इन अ 1 डे, हाउ मेनी स्प्रिंग कॉइल्स विल इट प्रोड्यूस इन 30 डे। ठीक है, अब 2456 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो को आप कितने नंबर जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ ज़ीरो रहेगा। ये हम सारे ज़ीरो लिख लेंगे। यहाँ पे 4 हैं तो ये हमने 4 ज़ीरो लिख लिए। फिर अब जो दूसरे नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले हम एक क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 3 6 18 होगा। ठीक है, 8 हम यहाँ लिखेंगे, 5 इसको कैरी करा देंगे, 3 5 15। ठीक है, 1 ऐड करेंगे 16, 6 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी करा देंगे। 3 4 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 इसको कैरी करा देंगे। 3 1 3, 3 2 6। सही है, और 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 एज इट इज़ नीचे आएगा, 0 प्लस 8 नीचे आएगा, तो ये बकाया सारे मतलब 0 में 0 प्लस 6 ये 6 नीचे आएगा, 0 प्लस 3 नीचे आएगा और ये 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। सही है, और ये सेकंड नंबर अब यहाँ पे 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 5 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट है ये। सही है, 90809 मल्टीप्लाई बाय 318। ठीक है, पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे नंबरों को। सही है, 8 9 72 है। ठीक है, 2 हमने यहाँ लिख दिया और हमने 7 इसको कैरी करा दिया। 8 0 0 तो फिर प्लस 7, तो ये हमारा 7 नीचे आएगा। 8 8 62 64, 8 8 64, 4 यहाँ लिखा हमने, 6 यहाँ पे कैरी करा दिया और 8 0 वही 0 रहेगा और 6 हम एज इट इज 6 नीचे लाएंगे। सही है, प्लस 6 करेंगे तो 6 नीचे आएगा। 8 9 ये हमारा 72। सही है, 72 को हमने लिख दिया। 1 से आप जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही माना उसकी पावर नहीं पड़ती 1 की। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 9 9 लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई 0 हमने 0 लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई 8 हमने 8 नीचे लिख दिया
1 मल्टीप्लाई 0 हमने 0 ही नीचे लिखा, 1 मल्टीप्लाई 9 9 ही नीचे लिखा। इसको हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। सही है। अब ये 3 है, अब 3 9s 27। ठीक है, ये क्रॉस आपने जैसे कि ये यहाँ पे एक क्रॉस था, ये सेकंड नंबर, अब 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे हमने तीसरे डिजिट किए तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे हमने 2 क्रॉस लगाने हैं। सही है, उसके बाद अपने आंसर लिखना है। 3 9 द 27, 7 यहाँ लिखना है, 2 हमने कैरी कराना है। ठीक है, 3 0 द 0 रहेगा, 2 नीचे आएगा वो कैरी वाला। सही है, और 3 8 द 24, 4 हमने यहाँ लिखा, 2 इसको कैरी करा, फिर इससे 2 एज इट इज़ नीचे आएगा कि 0 की पावर नहीं है। 3 0 0 और प्लस 2 और 3 9 ये हमारा 27 नीचे आया। अब हमने इनको ऐड करके यहाँ पे लिखना है 2 एज इट इज़ नीचे आ गया हमारा। 7 प्लस 9 ये हमारा हो गया 16, 6 हमने यहाँ 6 लिखा और 1 यहाँ कैरी करा दिया, और ये 5 प्लस 7 हमारा हुआ 12, 2 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने अगले नंबर को कैरी करा दिया, कैरी में दे दिया। और अब ये हमारा इसका क्या होगा, 10 16 और 1 प्लस किया तो ये 17, 1 हमने अगले नंबर को कैरी करा दिया, 3 1 प्लस 2 प्लस 1 3, और ये 0 की पावर नहीं 4, ये हमारा 7 हुआ, 3 प्लस 4 7। ठीक है, और ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 7 प्लस 9 हमारा हुआ 16 में 2 ऐड किए। ठीक है, 8 एज इट इज़ 8 हमने नीचे लिखा, और ये 18 का हमने एक इसको कैरी करा दिया। ठीक है, 27 प्लस 1 ये हमारा 28 हुआ, ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी में एक्सरसाइजेस की 3.1 की। ठीक है, अब इसमें राइट द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ईच फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर्स मिले गए हैं। ठीक है, अब हमने इसमें बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेंट कौन सा है, मल्टीप्लायर कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेंट है और ये 7 मल्टीप्लायर है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर होगा वो हमारा इधर प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये भी किया हुआ है, यहाँ पे 12 मल्टीप्लिकेंट है और ये 5 हमारा मल्टीप्लायर है और ये हमारा प्रोडक्ट है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। सही है, ये बकाया भी आपने सॉल्व करने खुद ही, और ये फिलिंग द ब्लैंक से 11 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, यहाँ पे 11 मिसिंग है। ठीक है, दोनों तरफ से बराबर आंसर आए। ठीक है, 200 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब दूसरी इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या मिसिंग है, 10 है तो मैंने 10 लिखा। ऐसे ही आपने ये वाले बकाया सॉल्व करने हैं, और ये मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही आपने मल्टीप्लाई करना है इनको। सही है, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये भी आपने सॉल्व कर लेनी है।